मैं आपको बताऊं, आप जी, लुत्फ जी, लेंगे। जी। मेरे वालिद साहब जो अपने जो भी कारोबार वगैरह थे उनको देखने के लिए जाते थे वो 11-12 बजे और 3-4 बजे ख़त्म कर देते। सही है। तो जो भी मुख्तलिफ उनके वो थे तो उससे मुंसलिक लोग पूछते थे कि भाई सुबह से ज़िंदगी शुरू हो गई है और शाम तक जारी रहेगी, आप लेट आए थे और जा भी जल्दी रहे हैं। तो सारे जो उनके मिलने जुलने वाले थे बताते कि लगे एक जुमला होता था जी, तेरे पे होता कि भाई मेरा आज दा कोटा पूरा हो। फोटा हो रहा है बस, बिल्कुल बिल्कुल वही हिसाब था, है जी। कभी मैं ओवर टाइम पे नहीं रुका। हाँ, ओवर टाइम तो काम ही नहीं करना तो टाइम टाइम पे ओवर टाइम पे वो सारे लोग छुट्टी मत करते ही नहीं थे, आप यकीन करें। हाँ, पैसे बन जाएंगे। इतना ओवर टाइम बनता था। हाँ अच्छा, आप यकीन करें एक दिन में 24 घंटे, हाँ, लेकिन ओवर टाइम बनता था 25 घंटे एक दिन में। वो कैसे जहाज से नहीं उतरते? नहीं नहीं, हाँ, दूसरा दिन अगर शुरू हो आपने जाता 8 ना। घंटे से ज्यादा नौकरी की है, हाँ, मतलब 8 घंटे से आपने 8 घंटे मजीद ओवर टाइम कर लिया, ओके। 16 घंटे हो गए। हाँ, 16 घंटे के बाद अगर आप 16.5 घंटे हो गए, आपको फर्ज कीजिए गाड़ी नहीं आई या कुछ और हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, है जी, 16.5 घंटे हो गए तो 16.5 घंटे के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट जो है वो लाजमी हो गया। अच्छा हाँ जी। अच्छा वो शॉर्ट रेस्ट जो है वो भी ओवर टाइम काउंट होता था। अच्छा अच्छा। वैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, ये अगर उसको मिस यूज न किया जाए हाँ। तो मैंने देखा हमारे माजी में कुछ इदारे, खासतौर पर जो सरकारी इदारे थे, जी जी, उसमें वर्कर्स के लिए, उनकी हाइजीन के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत अच्छे सिस्टम्स बने हुए जी बिल्कुल ऐसी है। थे। तो फिर आपका खूब पैसे बन जाते थे लोगों के। वो लोग बहुत पैसे बन जाते थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता था। मुझे पता नहीं, एक अजीब मुसीबत थी जो आज तक है कि मैं इधर छुट्टी हुई और वो हाल होता ना जैसे बचपन में स्कूल से भागा करते हाँ, थे, हाँ, हाँ। छुट्टी की घंटी बजते ही भागते थे। हाँ मैं भी टाइम होते ही भागता था घर, हाँ, है जी। मुझे पता नहीं आज तक वो ऐसी है। मैं शाम को जब शूट कर रहा होता हूँ तो बड़ी मुश्किल से रुकता हूँ मैं शाम, रात में 8 बजे, और बस मुझे लगता है कि अब मैं घर जाऊंगा। सर सही वाले लाहौरी है, फिर कराची में तो बहुत मुश्किल गुजारा हुआ। हाँ, सही है। जो घर आपको खींचता था तो घर सिर्फ घर की वजह से खींचता था या नैयरा साहिबा की वजह से खींचता जी असल में नगरा की वजह से ही खींचता था। मेरी दरअसल उसके साथ इतनी ज्यादा दोस्ती थी कि वो कहीं जाने को दिल नहीं करता था, है जी। और फिर हमारी मेंटल एफिलिएशन इतनी ज्यादा थी कि बहुत कंपैटिबिलिटी थी आपकी, बहुत ज्यादा। वो एक प्रोग्राम आया करता था वो टीवी पे, मियाँ बीवी का, जी कंपैटिबिलिटी जिसके अंदर वो करते थे ना, ज़हनी हमआहंगी, या उसमें 100% मार्क्स थे हमारे। अच्छा कोई एक सवाल ऐसा नहीं था जो रिलेट ना करता। अच्छा, इतनी ज्यादा हमआहंगी हो तो आदमी तो बोर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल ही अगर इख्तिलाफ हो। हाँ ऐसी है। फिर हमारा जो मौसीकी से ताल्लुक था, ठीक है, मैं थोड़ा सा, अगर हम रिवर्स जी, जी। थोड़ा सा पीछे चले जाए, मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात तो सर मैं एक्चुअली हेली कॉलेज में, मैं म्यूजिक सोसाइटी का सेक्रेटरी था, तो वहाँ हमारा कंपटीशन हुआ करता था सारे पाकिस्तान के। तो उसमें मैं जब दाखिल हुआ कॉलेज में तो एक आवाज़ मुझे आई गाने वाली, कोई somebody was singing छा रही काली घटा जिया मुरा लहराए। हाँ, बेगम अख्तर का एक, बेगम अख्तर की, जी हाँ। हमें कुछ खास किस्म के गाने याद थे और बेगम अख्तर से तो मेरा दिल ही लगाव था। यस। अगर मैं उस दौर में होता तो शायद मैं उनके चिल में भर रहा था। वो बड़ी एक हैरान कुन चीज थी मेरे लिए कि बेगम अख्तर को गाने वाला कौन पैदा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही। आज भी मैं वो एक शो करता था, रात गए, बल्कि जय साहब आपके भाई की तशरीफ लाए, एजाज बख्शा उन्होंने, तो कोई आ जाए ना तो समझ नहीं आती कि बेगम अख्तर की कोई चीज़ अगर किसी से, या नूरजहां की भी, जी जी, और कोई फरमाइश करें तो किससे करें, लोग उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर पाते। बेगम अख्तर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो मैंने कहा ये कौन आ गया भाई बेगम अख्तर को गाने वाला, है जी। अख्तरी भाई फैजाबादी, अख्तरी भाई फैजाबादी, क्योंकि ज़ौक़ बिल्कुल मिलता हुआ मिला, फिर वो दोस्ती आगे तो फिल्मी किस्म का सीन है, देखा जाए तो नहीं है हकीकतन। और सिर्फ ये बताइए कि ओल्ड हेले या न्यू? जो ओल्ड वाला, ओल्ड वाला। अच्छा ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं भी हेले का पढ़ा हूँ, मगर मैं ये जो न्यू कैंपस वाला है, अच्छा, हाँ, तो इस हवाले से मगर हम हेलियन दोनों हुए। अच्छा, तो एक और चीज़ मुताबिकत। बहरहाल वो उनसे फिर उसी में मुलाकात हुई
और फिर वो क्योंकि जहन एक जैसे थे गाने में, मौसीकी में ज़ौक़ एक जैसा था। ज़ौक़ एक जैसा था, तो वो बात फिर दोस्ती तक चली गई। और फिर दोस्ती से होते होते फिर आपने इजहार किया? हमारी दोस्ती काफ़ी देर कायम रही और कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था शादी का। अच्छा। लेकिन फिर एहसास ये हुआ कि ये काम अगर ना हुआ तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन मिल जाए, है जी, कूड़ कहते हैं ना जिसे। मैं सोचा कि यार बेहतर यही है कि शादी कर लिया। हाँ। शादी में भी थोड़ा सा मतलब वो थे, कुछ थोड़ी सी अड़चने थी। अच्छा। मतलब एक तो फिक़े का मसला था। अच्छा 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 अच्छा। दूसरे लैंग्वेज का मसला था। अच्छा, आप अभी मुझे अंदाजा हुआ आपकी, जैसे उसे मेरे कुछ दोस्त है रोहतकी, जी जी, मुझे उसकी भी खुशबू आई, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। हम लोग यूपी से। अच्छा, आप यूपी, उर्दू, तो आपका तो प्योर उर्दू हुआ। प्योर। और नैयरा साहिबा जो थी? नैयरा थी बेसिकली अमृतसर से। अच्छा। जैसा मुझे ब्रेक पे जाना है, तो वापस आकर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, व्यूज़ भी जानने के लिए मुश्ताक होंगे कि इतने सुरीले लोगों की ज़िंदगी में इतनी अड़चनें जो है वो कैसे आ सकती हैं। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए, मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम शहरियार जैदी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसे अब हम बात कर रहे थे कि आपकी और नैयरा नूर साहिबा की शादी में कुछ रुकावटें थी ना? जी, लेकिन मैं शहरियार साहब से ये जानना चाहूंगी कि पहले पहल किसने की? वो बेचैनी इनको बरकरार, कौन सा गाना गा के उन्हें बनाया? वो तो कहिए, गाना तो हेली कॉलेज में सुन लिया था। पहल तो मैंने ही की, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो कूड़ वाली बात की थी। हाँ बिल्कुल, वो वाली चीज़ है ना जी, वो बड़ी काम खराब कर देगी। बेसुरा मिल गया तो क्या करूँगा। मैं आपको क्या किस्सा सुनाऊँ, एक मेरी जिंदगी का किस्सा, लेकिन मैं वो सुना नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, वो यहाँ नहीं सुना सकता। अच्छा, कोई सेंसर करके सुना दे। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी खातून को मैं गाना सुना रहा था। अच्छा, और ये हेली कॉलेज में थे आप? जी, मैं हेली कॉलेज में था। ठीक है। तो गाना सुना रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि क्या ये आपको गाना सुना, एक बड़ा हेमंत कुमार का गाना था। अच्छा, कौन सा गीत था? कितना दुख भुलाया तुमने। अरे ओए, बड़ा अच्छा गाना। तो वो कह ली, ये क्या आप गाना सुना रहे हैं, कोई नूरजहां का गाना सुना है। तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा कि इससे पहले कि ये वाकया दोबारा कभी पेश आए, तो नैयरा की करने वाला है उसको कर इस तरह से मैंने इसको किया। तो पहले आपने, जैसे अब तो पता लग गया ना, हाँ जी। तो प्रपोज आपने किया, इब्तिदा पहल आपने की, मगर उसके बाद रुकावटें आ गई ना? रुकावटें तो ये थी कि बहुत छोटी छोटी रुकावटें जो होती हैं, आपको पता। एक तो आप कह रहे हैं जुबान का फ़र्क था। जुबान का फ़र्क था, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, फ़िक़ह जाफरिया, फ़िक़ह हनफिया, ठीक है, वो एक सिलसिला था, वो एक था। लेकिन उसको हमने मोहब्बत करने वाले कहाँ, हाँ जी, देखते हैं ये सब। और कर गुजरे जो करना था। नहीं, तो फिर फैमिली राजी हो गई? जी, सब राजी हो गए। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं किया मैंने, किसी नाराज़ करके नहीं। अच्छा, सबको राजी कर लिया? जी, हम 11 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 7 बहनें और 4 भाई, और मैं बिल्कुल बीच वाला हूँ। हाँ, अच्छा। तो फिर वो बड़ी बहनों को बीच में डाला। हाँ। उनसे कहा, फिर उन्होंने आगे बात बढ़ा के वो, तो बहरहाल वो हल हो गए मसाइल? जी, वो मसले हल हो गए। ठीक है, शादी हो गई। ठीक है, बच्चे हो गए। फिर हम फिर हम कराची चले गए। मेरा ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली कराची। अच्छा, ठीक है, में था मैं। ठीक है। कराची में एक दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई फिर। अच्छा, ये फरमाइए, जब नैयरा साहिबा ने वो पढ़ती थी NCA में, और बुनियादी तौर पे क्या डिग्री कर रही थी वो? नैयरा कर रही थी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो सिंगिंग जो था वो उनका बुनियादी यानी कि शोबा उस तरह से नहीं था? जी, वो था। वो तो सिर्फ उनका हुनर अल्लाह ने दे दिया। तो सीखा था नैयरा साहिबा ने? गाना नहीं सीखा। गाना नहीं सीखा था। और आपने? मैंने भी नहीं सीखा। आपने भी नहीं सीखा। ऐसी फैमिलीज़ जिनके लिए लिसानी फ़र्क भी बाकायदा फ़र्क है और मसलकी फ़र्क भी बाकायदा फ़र्क है, यहाँ तक कि शादी में रुकावट आने लगे, तो उस ज़माने में आसानी से कबूल कर लिया था नैयरा का गाना, फिर फिल्मों में गाना ख़ास तौर पे? देखिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, नहीं, वो तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, ख़ानदानों का। हाँ, ख़ानदानों, उनको तो ज़ुबान पे और मसलक पे वो हमारे वालिद खासे खुले दिल के आदमी थे। अच्छा,
और फिर ये है कि वो ये समझते थे कि जो औलाद चाह रही है ठीक है, उनको करना चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले ही ज्यादा अमूमन खवातीन को होता है, जी, वही अगर होता है। शौहर और वो तो नहीं, कोई अल्लाह का issue बड़ा शुक्र है कि हमारे घर में हमारे वालिदैन में से नहीं। उनकी फैमिली ज्यादा कंजर्वेटिव थी। उनकी फैमिली में लोग थे उस जमाने में। अच्छा, मतलब ये जिन्होंने शुरू में तो नगरा को घर भी नहीं बुलाते थे वो, हाँ ये देखिए, है अच्छा, ये गाना शुरू करता है, अच्छा। काम खराब हो गया। और फिर जब वो मशहूर हो गई तो फिर सब सरांखों में बिठाने लगे। हाँ वो तो दुनिया का दस्तूर। और फिल्म में गाना तो बिल्कुल ही बहुत ही मायूस समझा जाता तो नगरा ने बहुत कम किए। हाँ, लेकिन की तो है ना, लेकिन जी की है। अब वो मजबूरी बात ये है कि वो छोड़ा भी फिर उसने इसी चक्कर में ना, अच्छा, कि वो वर्डिंग्स जो थी उस गाने में ओहो, गानों की, वो बड़ी अजीब अजीब किस्म की हो गई थी। ओहो, तो फिर उसने कहा मैं नहीं। हाँ, लेकिन नैयरा ने तो कोई ऐसी चीज बिल्कुल, हाँ, यानी कि जो उन्होंने फिल्म के लिए गाया रोबन घोष साहब के लिए, जी, जी। तो बड़े शानदार बहुत गीत अच्छा। और बड़े आला पाई की शायरी उसके अंदर मिलती है। और जो टेलीविजन के लिए गाया वो तो अख्तर शिरानी साहब को जी गाया। जी जी जी, वो तो सारे साथ को सबको गाया। हाँ, क्या बात है, वो तो। फिर फैज साहब का भी बहुत सारी चीजें उन्होंने गाई। अच्छा, उस जमाने के जितने भी लोग थे ना, बेशतर, यानी कि मुझे याद है कि लता जी ने भी बहुत सारी चीजों को इनकार कर दिया, इसलिए कि भाई इसके लिरिक्स जो हैं वो जी ठीक नहीं है। श्रद्धांजलि जो लता ने जो लता मंगेशकर ने जो हाँ, पुराने उनके लिए की थी, हाँ। वो सबसे पहले हमने किया था पाकिस्तान में। अच्छा 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 अच्छा, मैंने उस एरा को लेके वो सारे गाने जो थे, मैंने और नेहरा ने, हम दोनों ने पुरानी यादें के नाम से अच्छा अच्छा एक कैसेट बनाया था। EMI ने उसको रिलीज अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अहम की, तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि कौन सा मोड़ ऐसा मुड़ा, बहुत ही बिल्कुल ही यू टर्न था, या धीरे धीरे मोड़ मुड़ना शुरू हुआ, और उसकी इब्तिदा को एक दिन में तो बाज़ औक़ात नहीं होती, सब मिलके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, कि ये जो लिरिक्स जो थे वो इतने सतही होना शुरू हो गए कि नैयरा नूर जैसी सिंगर ने उसको गाने से इनकार कर दिया, और फिर धीरे धीरे वो उससे आउट होती चली जी गई। बिल्कुल। अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ दिया ना। नैयरा बुनियादी तौर पे इंतहाई शाही किस्म की खातून थी। अपनी मर्जी से वो सारी रात भी बैठी गाए, उसे कोई मसला नहीं था। लेकिन उसे इतना ज्यादा गाना पसंद था नहीं। वो आप वाला जैसे ये मिजाज एक है ना, अजीब सी चीज अल्लाह ने एक अता किया गला, मगर वो बहुत भागती नहीं थी। मतलब वो गाना आता था, वो किसी का मैं नहीं करनी, मतलब उसमें कोई खास बात ऐसी नहीं भी है, फिर भी वो रिलेक्टेंट। हाँ, मैं समझ गया, मूडी कह लीजिए से। हाँ, मैं नहीं करती। बच्चों को उसने हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस दिया। अच्छा मौसीकी पे अच्छा, कई गाने छोड़े है नहीं, तो बल्कि हम EMI जाया करते थे रिकॉर्डिंग कराने, तो साइकिल वो छोटा था ना जाफर,